हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद खुदनन सिंह में। आज हम जो है हमारी जो जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा था, तो उसका आज पार्ट चौथा है। ठीक। और यह जो करंट अफेयर का रिवीजन है, यह आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो पेट हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, स्टेट पीसीएस हो, मतलब जितने भी हैं, तो उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा जयदीप गोविंद, दूसरा ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है एच.एल. दत्तू और चौथा ऑप्शन है महेश मिश्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। और अरुण कुमार मिश्रा किस नंबर के हैं? तो 8वें नंबर के हैं इस बार। और देखिए पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर और 1993 को हुई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में अभी जारी की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, या भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारा 115, दूसरा ऑप्शन है हमारा 116, तीसरा ऑप्शन है हमारा 117 और चौथा ऑप्शन है 118। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 117। जो पिछला हमारा ये रिपोर्ट थी, उससे 2 पायदान नीचे चला गया। पिछला था हमारा 115 और वर्तमान में कितना आ गया है? 117। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है हमारा I100 प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है E100 प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है P200 प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है E400 प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, E100 प्रोजेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए पर है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी पर है डॉक्टर टेड्रोस, ऑप्शन सी पर है डॉक्टर अश्विनी चौबे और डी पर है डॉक्टर राजेश भूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि WHO के वर्तमान मतलब नए महानिदेशक कौन है, तो जो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर टेड्रोस। तो यही क्या है? नए महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
5. हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डेविड डियोक, ऑप्शन बी है जेम्स पैटरसन, ऑप्शन सी है निकोलस स्पार्क्स और ऑप्शन डी है सुजैन कोलिंस। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए डेविड डियोक। और इनका जो उपन्यास था, इस उपन्यास का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ का लेखक कौन है? ऑप्शन ए पर हमारा रखा है सुनील गावस्कर, बी पर है रवि शास्त्री, सी पर है अनिल कुंबले और डी पर है कपिल देव। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रवि शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? ऑप्शन ए पर है निम्स पुरजा, बी पर है कामेरीता शेरपा, सी पर है आंद्रे जेज बर्गिएल और डी पर है डेनिस उरुबकू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कामेरीता शेरपा। इनका संबंध कहां से है? नेपाल से। और यह 51 वर्ष के थे जब चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 प्रस्तुत किया गया। तो इसमें पूछा गया है कि बजट 2020-21 से कितना अधिक आवंटन हुआ है। ऑप्शन ए पर है 117%, ऑप्शन बी पर है 127%, ऑप्शन सी पर है 137% और ऑप्शन डी पर है 147%। तो इस बार जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में जो बजट 2021-22 है, 2020 और 21 की तुलना में कितना अधिक आवंटन हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 137%। अब देखिए चलते हैं अगली क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप है? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पर है उत्तर प्रदेश, बी पर है मध्य प्रदेश, सी पर है झारखंड और डी ऑप्शन पर है ओडिशा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। अच्छा, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। इसको भी देखते चलेंगे, पूछ लिया जाता है ना। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पर है पंजाब, ऑप्शन बी पर है हरियाणा, ऑप्शन सी पर है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पर है छत्तीसगढ़। तो किस राज्य पर संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किया गया INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन पहला है यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था। दूसरे कथन में है इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं।
ऑप्शन ए पर है केवल पहला, ऑप्शन बी पर है केवल दूसरा, ऑप्शन सी पर है पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी पर है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सीमुर्ग को विकसित किया है? ऑप्शन ए पर है जापान, बी पर है चीन, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ईरान ने सीमुर्ग को विकसित किया है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की बीजिंग और इटली की रोम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पर है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी पर है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी पर है रमेश पोखरियाल और ऑप्शन डी पर है निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है कि अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पर है अमेरिका, ऑप्शन बी पर है चीन, ऑप्शन सी पर है जापान और ऑप्शन डी पर है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए पर है कांगो, ऑप्शन बी पर है केन्या, सी पर है इथियोपिया और डी पर है माली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माली। अब देखिए इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो माली की राजधानी क्या है? बैमको। माली की राजधानी बैमको। केन्या की नैरोबी और हमारी इथियोपिया की आदिस अबाबा, ऐसे करके याद कर सकते हैं, आदिस अबाबा। और कांगो की क्या है? किंशासा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है तरुण बजाज, ऑप्शन बी है एस रमण, ऑप्शन सी है सुबोध जायसवाल, ऑप्शन डी है सुभाष कुमार। तो किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुबोध जायसवाल। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ना, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए पर है वियतनाम, बी पर है मलेशिया, सी पर है सिंगापुर और डी पर है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है। अब देखिए इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है नीरा टंडन, ऑप्शन बी है वनीता गुप्ता, ऑप्शन सी है शीला मूर्ति, ऑप्शन डी है प्रीति अरोड़ा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी वनीता गुप्ता। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? ऑप्शन ए मुंबई से लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई से विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी हैदराबाद से लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली से हैदराबाद। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी मुंबई से विशाखापत्तनम। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? ऑप्शन ए पर है प्रोटेक्ट दूर स्पेशीज, ऑप्शन बी पर है रिस्टोर अवर अर्थ, और ऑप्शन सी पर है सेव फॉरेस्ट सेव अर्थ, और डी पर है क्लाइमेट एक्शन। इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी रिस्टोर अवर अर्थ, जिसका मतलब होता है रिस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करना, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वरुण 2021 युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ है? ऑप्शन ए पर है भारत और रूस की थल सेना के साथ, या ऑप्शन बी पर है भारत या रूस की वायुसेना के साथ, सी पर है भारत फ्रांस थल सेना अभ्यास, ऑप्शन डी पर है भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास। तो इसका सही जवाब होगा वरुण 2021 युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है? ऑप्शन डी भारत और फ्रांस नौसेना अभ्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए पर है मेघालय, बी पर है मिजोरम, सी पर है मणिपुर और डी पर है असम। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब है मेघालय, ऑप्शन ए मेघालय। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में ऑप्शन ए पर है 140वां, बी पर है 141वां, सी पर है 142वां और डी पर है 144वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 142वां। अगला क्वेश्चन है 24। हाल ही में चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? ऑप्शन ए पर है आम आदमी पार्टी, बी पर है जनता दल यूनाइटेड और सी पर है राष्ट्रीय लोक दल, डी पर है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका सही जवाब हमारा है ऑप्शन डी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए पर है सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी पर है टीवी सोमनाथन राजस्व सचिव, ऑप्शन सी पर है सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष, ऑप्शन डी पर है रेखा मेनन नेस्कॉम की चेयरपर्सन। क्वेश्चन पूछा गया था हमारा
कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, देखो सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं किस नंबर के? 24वें नंबर के। जी 24वें नंबर के। सुभाष कुमार हमारे क्या हैं? ONGC के अध्यक्ष हैं। रेखा मेनन नेस्कॉम की चेयरपर्सन है। जबकि राजस्व सचिव देखा जाए तो कौन है? तरुण बजाज। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन जिसका नाम क्या है? लूना 25 की घोषणा की है? ऑप्शन ए पर है अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन पर जापान और डी ऑप्शन पर रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रूस। रूस की राजधानी पूछी जाए तो क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। चीन की बीजिंग, जापान की टोक्यो, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम क्या है? द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पर है रस्किन बॉन्ड, बी पर है अमिताभ घोष, सी पर है झुम्पा लाहिड़ी और डी पर है सलमान रुश्दी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी अमिताभ घोष। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है कतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। कतर की दोहा और भारत की नई दिल्ली और सऊदी अरब की रियाद। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए पर है भारत, ऑप्शन बी पर क्या दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, या ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है UAE। तो इसका सही आंसर क्या होगा? UAE, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है यह WEF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। और तीसरा है हमारा भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। और चौथा ऑप्शन है 2020 में भारत का स्थान 74वां था। ऑप्शन ए पर है केवल दूसरा, ऑप्शन बी पर है केवल तीसरा, ऑप्शन सी पर है तीसरा एवं चौथा और ऑप्शन डी पर है सभी सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सभी सही हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान पर परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी पर है उड़ीसा और डी पर है केरल। तो भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उड़ीसा पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन ए पर है पुदुचेरी, बी पर है चंडीगढ़, ऑप्शन सी पर है दिल्ली और डी पर है लद्दाख। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पर है नरेंद्र मोदी, बी पर है रामनाथ कोविंद और सी पर है प्रकाश जावड़ेकर और डी पर है योगी आदित्यनाथ। तो किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है? सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पर है जसप्रीत बुमराह, बी पर है ऋषभ पंत, सी पर है रविंद्र जडेजा और डी पर है हार्दिक पांड्या। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। और जो महिला में मिला था वह थी शबनम इस्माइल। ठीक, और ये था जनवरी मंथ का। और पूछ लिया जाए कि फरवरी मंथ का किसे मिला, तो आर अश्विन को मिला, है ना। मार्च का पूछा जाए तो भुवनेश्वर कुमार को मिला। अब अगर पूछा जाए अप्रैल का तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम हैं। और इसी तरह अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पर है उड़ीसा, बी पर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता। बिहार की राजधानी देखे तो पटना, उड़ीसा की राजधानी देखे तो भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश की भोपाल। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा। ऑप्शन ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा और सी ऑप्शन पर है पहला तथा दूसरा दोनों और डी पर है ना ही पहला और ना ही दूसरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला तथा दूसरा दोनों। अब हम पहुंचे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। इसका सही जवाब क्या होगा? ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ऑप्शन सी, यूपी को मिला है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला, फिर यहाँ पर पहला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक।
तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया? सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक, अब हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है पुदुचेरी और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। और जैसे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाली दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? ऑप्शन ए पर है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी पर है चेन्नई यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है आलिया भट्ट, ऑप्शन सी है श्रद्धा कपूर, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? ऑप्शन ए पर है अर्जुन शर्मा, बी पर है पुनीत जायसवाल, सी पर है विराट चंद्रा और डी पर है प्रणय कुमार। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, विराट चंद्रा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए पर है लखनऊ, बी पर है राउरकेला, सी पर है भुवनेश्वर और डी पर है अहमदाबाद। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ खोला जा रहा है? उड़ीसा के राउरकेला पर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पर है सुंदरवन, बी पर है पश्चिमी घाट, सी पर है कुल्लू घाटी और डी पर है दार्जिलिंग। तो किस जगह के शहद को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है 45। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? कीवी मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अब हम पहुंचे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पर है भारत, बी पर है बांग्लादेश, सी पर है पाकिस्तान और डी पर है चीन। तो सही जवाब कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? ऑप्शन ए पर है 6, बी पर है 10, सी पर है 15 और ऑप्शन डी पर है 7। तो सही जवाब हमारा है इसका ऑप्शन डी,
शॉट या 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्रदान हुआ है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी बाबर आजम और डी पर है बेन स्टोक्स। इसका सही जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन सी बाबर आजम। कहां से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 49। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है? ऑप्शन ए पर है 70 वर्ष, बी पर है 65 वर्ष, सी पर है 75 वर्ष और डी पर है 80 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 75 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? ऑप्शन ए पर है मीथेन ऊर्जा मिशन, बी पर है ऑक्सीजन ऊर्जा मिशन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऊर्जा मिशन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो इस तरह हमारे करंट अफेयर का जो चौथा पार्ट है इसमें 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।